आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बुरी नज़र कैसे प्रभाव डालती है और इसका क्या क्या लक्षण होता है और क्या क्या अनुभव उस व्यक्ति को होता है जिसको नज़र लगी है, और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको नज़र जल्दी लगती है। पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तुएं, कुछ मूर्तियाँ, आपके कपड़े और व्यक्ति विशेष की मुखाकृति को भी नज़र लगती है। और ये नज़र ऐसी लगती है कि आप समझ भी नहीं पाते कि आपको नज़र लगी है या कुछ और हुआ है। तो आइए जानते हैं नज़र कैसी लगती है और क्या इसकी प्रतिक्रिया होती है और क्या इसके लक्षण होते हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है और ऐसा क्या करें कि आपको इसका प्रभाव आप पर न पड़े। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भगवान ऐसे ही आपकी खुशियाँ बनाए रखे और आपको पनपाता रहे। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, वो व्यूवर्स हैं, सदा सफलता को प्राप्त करते रहें और तरक्की होती रहे उनकी, और जितने भी यूट्यूबर हैं उनका कल्याण परमात्मा करता रहे। मेरा आशीर्वाद सबके साथ में है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ऐसी कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है जिससे आपको किसी की कुदृष्टि का प्रभाव आप पर नहीं पड़े। हालांकि कुदृष्टि लग ही जाती है और इससे बहुत कुछ लोग मतलब इसके दायरे में आ जाते हैं। जिसका सूर्य बलि होता है, जिसका चंद्रमा बलि होता है, उनको प्राय नज़र जल्दी नहीं लगती है। लेकिन जिनका सूर्य और चंद्रमा हल्का होता है और जिनका मनोबल कमज़ोर होता है उनको जल्दी नज़र लग जाती है और इसके लक्षण भी तत्काल ही प्रतिफलित उनके व्यक्तित्व में हो जाते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इससे आपको परिचित कराते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की बेहतरीन जानकारी से आप वंचित न रह पाएँ। सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि सुंदर लोगों को ही जल्दी नज़र लगती है। नज़र किसी को भी कभी भी लग सकती है। जो व्यक्ति अपने आप को सुंदर नहीं समझता उसको भी नज़र लग सकती है, क्योंकि किसी व्यक्ति में कुछ खासियत तो अवश्य ही होती है। जो दुधारू पशु होते हैं उनको भी नज़र लग जाती है और इसका लक्षण होता है उनका दूध नहीं आता, दूध सूख जाता है और दूध दोहने वाला दूध नहीं दो पाता। उनकी नज़र आपको उतारनी चाहिए टाइम टू टाइम, और गूगल के द्वारा आप नज़र उतार सकते हैं। राई लूण भी जानवरों का कर सकते हैं, जानवरों की भी नज़र उतारनी चाहिए। इसी प्रकार से फलदार जो पेड़ होते हैं उनको भी नज़र लग जाती है, या तो उन पे फूल झड़ जाते हैं, फल के रूप में प्रतिफलित नहीं हो पाते, और प्राय तो पेड़ ही सूख जाता है। अक्सर लोग ये कहते हुए सुने गए हैं कि इस बार तो फसल अच्छी नहीं हुई, फसल को किसी की नज़र लग गई। फसल पर भी नज़र लगती है। अगर किसी मूर्ति को नज़र लगी है तो वो प्राय खंडित होती हुई देखी गई है। अगर किसी बालक को नज़र लगी है तो वो बीमार पड़ जाता है और रोता ही रहता है और चुप कराने पर भी चुप नहीं होता। खाद्य सामग्री को भी नज़र लगती है। आप किसी खाद्य सामग्री को बहुत खाते थे, लेकिन किसी की ऐसी नज़र लगी कि आपको वो देखना भी पसंद नहीं है। आपको मतलब उसका नाम आपके सामने कोई लेता है तो आपको उल्टी जैसा मन हो जाता है। ये नज़र का लक्षण है। ऐसा नहीं है कि कोई दुर्भावनावश आपको नज़र लगाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़र तो माँ की ही लगती है बच्चे को। तो ऐसे माँ के मन में तो दुर्भावना नहीं हो सकती, लेकिन किसी की भी नज़र किसी को भी लग सकती है। माँ को अपना बालक सर्वश्रेष्ठ या अधिक बालक हो तो सभी बच्चे प्रिय होते हैं, तो सभी बच्चों को माँ नज़र नहीं लगा सकती, लेकिन किसी का गण कमज़ोर होता है जिससे वो नज़र के प्रभाव में आ जाता है। प्राय स्पेक्स अगर कोई लगाता है, चश्मा लगाता है, तो वो नज़र के प्रभाव से बच जाता है। काला टीका लगाने से भी नज़र नहीं लगती है। हालांकि बिहारी जैसे कवि ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि नायिका को नज़र ना लग जाए इसलिए उसको दिठोना मतलब काला टीका लगा दिया, लेकिन काला टीका लगने से उसकी सुंदरता इतनी बढ़ गई कि उसको डबल नज़र लगी है। ऐसा वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण महाकवि बिहारी ने किया है, जो रीतिकाल के कवि हैं। ऐसा ही प्रभाव बालक पर भी होता है। काला टीका लगाने से बालक डबल सुंदर लगता है, तो उसको डबल नज़र लगने का अंदेशा माता को होता है। बुरी नज़र के प्रभाव में आकर अच्छा खासा बच्चा दूध को मुंह नहीं लगाता और स्तनपान भी नहीं करता है। चिड़चिड़ा स्वभाव उसका होता है और वो रोना चालू करता है, रोना छोड़ता ही नहीं है।
बालक की आंखें भी चढ़ी हुई होती हैं। स्त्रियों पर भी नज़र लग जाती है। जैसे किसी स्त्री की मतलब लड़की की शादी तय हो गई तो उसको नज़र लगने की संभावना हो जाती है, और वो सुहागन हो गई तो भी उसकी नज़र नहीं उतरती, मतलब नज़र चढ़ जाती है। और गर्भावस्था में तो बहुत ज़्यादा नज़र लगती है स्त्री को। उबासी आना और मानसिक अशांति होना नज़र का प्रमुख लक्षण है। कई बार बेचैनी भी होती है, कई बार तो फीवर ही आ जाता है। कई बार इंसान इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता है। ये सभी नज़र के दुष्प्रभाव हैं। इनको दूर करने के लिए आपको अपने घर की नज़र उतारनी चाहिए और व्यक्ति की भी नज़र उतारनी चाहिए। राई और लून लेकर नज़र उतार सकते हैं आप। मोर पंख से भी आप नज़र उतार सकते हैं। नज़र उतारने की बत्ती भी आती है जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। आप मार्केट से वो बत्ती भी लाकर नज़र उतार सकते हैं। उसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ होता है। और हनुमान जी की नाम लेके भी आप नज़र उतार सकते हैं, झाड़ा दे सकते हैं। दुकानदार नज़र बाधा से बचने के लिए नींबू और मिर्ची लटकाते हैं। हर शनिवार को वो लगाते हैं और नेक्स्ट शनिवार को वो चौराहे पर उसको फेंक देते हैं। किसी को भी नज़र लगे तो इस प्रक्रिया को आप अपना सकते हैं। मकानों पर काला मुखौटा या काली हांडी नज़र बाधा से मुक्ति के लिए लोग लगाते हैं, क्योंकि भवन को भी नज़र लगती है। अच्छा खासा भवन बहुत देरी तक डिले हो जाता है और बन नहीं पाता, इसके पीछे नज़र बाधा ही है। नज़र बाधा के से बचने के लिए काले टीके के साथ साथ काला डोरा भी पहना जाता है और अभिमंत्रित डोरा भी पहनाया जाता है। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा उपक्रम आप कर सकते हैं। नज़र उतारने के बहुत तरीके हैं और नींबू से भी नज़र उतारी जा सकती है। नींबू एक घुमाएं किसी के भी नज़र लगी है तो, और उसको चौराहे पर जाकर काट दें, चार टुकड़ों में काट दें और चारों दिशाओं में उछाल दें तो नज़र बाधा समाप्त होती है। तो काला डोरा आप बांध सकते हैं और काला टीका भी लगा सकते हैं। ये बहुत सटीक उपाय हैं नज़र बाधा को, बुरी नज़र को उतारने के। और ऐसा भी कहा गया है कि जिस पे आपको डाउट है कि उसकी नज़र लगी है तो उसके हाथ से कुछ खा लीजिए, वो नज़र उतर जाएगी। तो ऐसा भी किया जाता है कुछ जगह पे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा फील होता है। और शेयर भी किया कीजिए। ऐसी जानकारी सबसे शेयर करनी चाहिए जिससे सबका भला हो सके, सबका आशीर्वाद आपको मिल सके और आपके ज़रिए मुझे भी आशीर्वाद की प्राप्ति हो सके। मेरे YouTube पर 4000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं जिन्हें देखने के लिए आप टाइप कर सकते हैं डॉक्टर उमाश्री। मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी जो आपको बहुत एंटरटेन करेंगी और तरह तरह से लाभान्वित भी करेंगी। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।